कोई भी लैंग्वेज बिना स्मार्ट फ्रेजेस के या फिर एडवांस्ड फ्रेजेस के नहीं बोली जा सकती। प्लेन सेंटेंसेस तो हम बोलते ही नहीं हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, क्या इसमें कोई सिंपल सेंटेंस का यूज़ किया गया, सीधा सीधा सेंटेंस का यूज़ किया गया? जैसे राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है, मैं सोता हूँ, या फिर मैं गया, मैं आया, मैंने खा लिया है, मैंने पी लिया है। इस तरह का कोई प्लेन सेंटेंस बोला नहीं बोला, राइट। तो ठीक ऐसा ही केस इंग्लिश के साथ भी होता है। जब भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें से कुछ ना कुछ अपने आप एडवांस्ड फ्रेजेस चले आते हैं, और बिना इन फ्रेजेस के हम किसी भी लैंग्वेज की कल्पना नहीं कर सकते। तो चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और कुछ एडवांस्ड फ्रेजेस देखते हैं, एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जिनकी मदद से अपने आप को, अपने लैंग्वेज को, अपने स्पोकन इंग्लिश को और ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं और एडवांस्ड बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स टेक द फर्स्ट फ्रेज। फर्स्ट फ्रेज, अब जैसे देखिए, एक कल्पना कीजिए कि आपका जो छोटा भाई है वह ज्यों ही फ्रिज खोल करके चॉकलेट चुराने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच आपने उसको देख लिया, राइट। इस तरह की सिचुएशन आती है हमारे सामने, और बहुत बार कहना भी पड़ता है। जैसे अगर हम कहें कि इसी बीच उसने मुझे देख लिया, राइट। तो अब यहाँ पे इसी बीच, अब इसको इंग्लिश में क्या कहें? तो आप सोच रहे होंगे, या फिर थोड़ी देर बाद आपको आपके दिमाग में आएगा कि यार इसकी इंग्लिश तो ये होती है। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। अगर इसकी इंग्लिश आप जानते हैं और इसको कैसे बोलेंगे, अगर आप ये कह सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें। तो इसी बीच उसने मुझे देख लिया, राइट। तो इसी बीच के लिए एक फ्रेज आता है और वो होता है इन द मीन टाइम। और इस इन द मीन टाइम को हम सेंटेंस के शुरू में यूज़ कर देते हैं, राइट। तो एक तो ये फ्रेज आया हुआ है इसी बीच, और पूरा का पूरा इसके बाद सेंटेंस आया हुआ है उसने मुझे देख लिया। तो उसने मुझे देख लिया इसको बाद में रखेंगे, इसके पहले हम रख देंगे इन द मीन टाइम। मीन्स इन द मीन टाइम शी सॉ मी, इन द मीन टाइम शी सॉ मी, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऐसे बोलते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि इसी बीच वह आ टपका। सोचिए कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और बीच में आप डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं चाहते हैं, राइट। लेकिन आपका कोई बचपन का मित्र आपको हमेशा की तरह डिस्टर्ब करने के लिए आ टपक गया। तो आप कहते हैं इसी बीच वह आ टपका, यानी इसी बीच वह पहुंच गया, इसी बीच वह आ गया। तो आ टपका और इसी बीच, तो इसी बीच इन द मीन टाइम, और आ टपका मीन्स ही ड्रॉप्ड इन, राइट। कोई अचानक से चला आए, कोई अचानक से आ जाए तो ड्रॉप इन कहते हैं उसको। तो पूरे सेंटेंस को हम कहेंगे इन द मीन टाइम ही ड्रॉप्ड इन, राइट। एक और सेंटेंस लेते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए कि इसी बीच किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, राइट। हो सकता है आप कुछ कर रहे हो अंदर, राइट, सोने की तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या फिर कोई और काम कर रहे हो, और इसी बीच दरवाजे पर नॉक होती है, दरवाजे को खटखटाया जाता है। इसी बीच किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, मीन्स इन द मीन टाइम समवन नॉक्ड एट द डोर, इन द मीन टाइम समवन नॉक्ड एट द डोर। इस तरह के कितने सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट एडवांस्ड फ्रेज है। जैसे हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं फिर आऊँगा, राइट। आपका कोई काम था, आप गए करवाने के लिए, लेकिन जिसके पास पहुँचे उसके पास आपसे बात करने के लिए समय नहीं था। तो फिर आप कहते हैं कोई बात नहीं यार, मैं फिर आ जाऊँगा, राइट। तो अब इस कोई बात नहीं, इसकी इंग्लिश होती है, आपको अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको मालूम होगा, या फिर हो सकता है अचानक आपके इस समय दिमाग में ना आ रहा हो सकता है आपको मालूम हो। बहुत कॉमन सा फ्रेज है कि कोई बात नहीं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इट डजंट मैटर, या फिर डजंट मैटर, सिर्फ डजंट मैटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इट्स ओके, या फिर हम कह सकते हैं नो मैटर। अब इन तीनों तरीक़ों से आप कह सकते हैं, जैसे भी आप कह लीजिए, जो भी आपको इनमें से पसंद आए, जो भी अच्छा लगे आप यूज़ करिए। आपके पास 3 विकल्प है, राइट। तो कोई बात नहीं, मैं फिर आऊँगा, इट मीन्स डजंट मैटर, डजंट मैटर, आई विल कम अगेन, डजंट मैटर, आई विल कम अगेन। तो पहले आप इस फ्रेज़ को यूज़ कर लीजिए, और उसके बाद से पूरा का पूरा सेंटेंस कोई बात नहीं, मैं फिर आऊँगा, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कोई बात नहीं, तुम दूसरा ले सकते हो, राइट। आप कोई खिलौना ख़रीद कर लाए,
अपने छोटे भाई के लिए, और उसने तोड़ दिया, तो फिर आप क्या कहते हैं उसको रोते हुए देखकर कि यार कोई बात नहीं, तुम दूसरा ले लेना, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ला दूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम दूसरा ले सकते हो, नो मैटर यू कैन टेक अनदर, नो मैटर यू कैन टेक अदर। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। कोई बात नहीं, इतने से काम चल जाएगा। अब देखिए दोनों चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, इसकी इंग्लिश आप जान चुके हैं क्या होती है, और इतने से काम चल जाएगा, राइट। तो एक निश्चित मात्रा में हम कहते हैं कि यार इतने से काम चल जाएगा, इसकी इंग्लिश आपको याद आ रही है? अभी अभी याद आ रही है? अगर याद आ रही है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं याद आ रही है तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि कोई बात नहीं मीन्स डजंट मैटर, इतने से काम चल जाएगा, दिस मच विल डू। तो दिस मच मीन्स इतने से, और विल डू मीन्स चल जाएगा, राइट। तो दिस मच विल डू, इट डजंट मैटर, या फिर डजंट मैटर, दिस मच विल डू, इतने से काम चल जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो एडवांस्ड फ्रेज हमने लिया है वो है, जैसे हम कहते हैं कि आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, राइट, और आप फिर गिरते गिरते बचते हैं, यानी कोई काम जो है वह होते होते रह गया, हुआ नहीं, बस हुआ ही था लेकिन होते होते रह गया, पूरा नहीं हुआ, बस हुआ ही था, होने ही वाला था कि कोई बात हो गई, गिरते गिरते मैं बचा, या फिर मेरी बाइक पेड़ से टकराते टकराते बची, काम होते होते रह गया, वह मरते मरते बचा, उसको भयंकर बीमारी थी, राइट, लेकिन संजोग बस वह बच गया, मरते मरते बचा, राइट। तो अब मरते मरते बचा, गिरते गिरते बचा, टकराते टकराते बची, होते होते रह गया। अब इनके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और वो होता है ऑलमोस्ट। हम ऑलमोस्ट का यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं देखिए, मैं गिरते गिरते बचा, राइट। तो गिरते गिरते बचा मीन्स आई ऑलमोस्ट फेल डाउन, आई ऑलमोस्ट फेल डाउन, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मेरी बाइक एक पेड़ से टकराते टकराते बची, टकराई नहीं, टकराते टकराते बची, किसी तरह से मैंने संभाल लिया उसको, टकराई नहीं, कहीं और जाकर मैंने घुसा दिया उसको, नीचे गिरा दिया, लेकिन पेड़ से टकराने से बच गई, राइट। माई बाइक ऑलमोस्ट कोलाइडेड विद द ट्री, माई बाइक ऑलमोस्ट कोलाइडेड विद द ट्री, कोलाइड मीन्स होता है टकराना, ओके। काम होते होते रह गया, राइट। मैंने भरपूर कोशिश तो की थी और लगभग हो ही गया था, लेकिन हो नहीं पाया, किसी ने कोई गड़बड़ कर दी या फिर कोई गड़बड़ बात हो गई, काम होते होते रह गया, मीन्स द वर्क वाज ऑलमोस्ट डन, द वर्क वाज ऑलमोस्ट डन, राइट। एंड द लास्ट एडवांस्ड फ्रेज है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और फिर बीच में कोई दूसरा काम शुरू हो जाए, राइट। जैसे कोई बच्चा है, खेल रहा है और खेलते खेलते वह रोने लग जाए, या फिर आप चल रहे हैं, चलते चलते आप गिर जाएं, या फिर आप सो रहे हैं, सोते सोते आप बिस्तर से गिर जाएं, राइट। या फिर आप खाना बना रही हैं, खाना बनाते बनाते आपको चक्कर आ जाए, राइट। तो बनाते बनाते, खेलते खेलते, चलते चलते, सोते सोते, हंसते हंसते कोई बीच में दूसरी बात हो जाती है, राइट। तब इस फ्रेज का यूज़ करते हैं, क्या चीज़, क्या यह शब्द है, फ्रेज नहीं है एक्चुअली, यह वर्ड है, और यह वर्ड है वाइल। जैसे हमें कहना हो बच्चा खेलते खेलते रोने लगा, राइट, तो वो खेल रहा था और इस खेलते खेलते में वह रोने लग गया, एक दूसरा काम चालू हो गया। तो बच्चा खेलते खेलते रोने लगा, तो इस खेलते खेलते को हम आईएनजी फॉर्म में रखेंगे और उसके पहले वाइल लगाएंगे, राइट। मीन्स द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, यानी बच्चे रोना शुरू कर दिया वाइल प्लेइंग, खेलते खेलते। द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग वाइल प्लेइंग। चलते चलते वह लड़खड़ाया, चल रहा था अच्छा खासा, सब अच्छा भला चल रहा था, बीच में वो लड़खड़ा गया, राइट। तो चलते चलते वह लड़खड़ाया, ही स्टम्बल्ड वाइल वॉकिंग, ही स्टम्बल्ड वाइल वॉकिंग, स्टम्बल मीन्स होता है लड़खड़ाना, राइट। वह सोते सोते बिस्तर से गिर पड़ा, बहुतों के साथ ऐसा होता है, सोते रहते हैं और फिर अचानक बिस्तर से गिर जाते हैं, बड़ों के साथ भी अक्सर हो जाता है, वैसे बच्चे गिरते हैं, बड़ों के साथ भी अक्सर ये हो जाता है। तो वह सोते सोते बिस्तर से गिर पड़ा, सो रहा था, इसी बीच वह बिस्तर से गिर पड़ा। तो वह सोते सोते बिस्तर से गिर पड़ा मीन्स ही फेल ऑफ द बेड,
फेल ऑफ द बेड मीन्स बिस्तर से गिर पड़ा, ही फेल ऑफ द बेड, और कब? वाइल स्लीपिंग, सोते सोते, ही फेल ऑफ द बेड वाइल स्लीपिंग, राइट। तो ये कुछ फ्रेजेस थे, कुछ वर्ड्स थे जो हमें अक्सर स्पोकन इंग्लिश में यूज़फुल हमारे लिए काफ़ी साबित होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप जितने सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं फ्रेम करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।